आप सभी को कॉमेंट प्लस वीडियो में साइंस एंड मैथ सेकंड की। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का रिमेनिंग पार्ट चैप्टर 1 का साइंस का। तो वो आइए देखता हूँ आपके लिए इस वीडियो में 2 सरप्राइज है। तो इस वीडियो को ज़रूर से पूरा वॉच करिएगा क्योंकि ये सरप्राइज मैं कभी भी दे सकता हूँ और वो सरप्राइज जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है? प्रॉपर्टीज का एक सॉलिड के। सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप। सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होता है एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, और उसके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इन टू प्लेस, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो लॉक होते हैं अपने प्लेस पे। सॉलिड डू नॉट flow easily because the particles cannot move slide past one another। एक सॉलिड मूव इजली फ्लो नहीं इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली कॉम्पैक्ट हैं और वो एक दूसरे पे मूव नहीं कर सकते या फिर स्लाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो मूव नहीं करता या फिर फ्लो नहीं करता। Solid are not easily compressible because there is little free space between particles। सॉलिड इसीलिए इजीली कंप्रेसिबल नहीं होता क्योंकि उसके पार्टिकल्स के स्पेस में थोड़ी सी जगह होती है, वो उसको जगह होती है, इस वजह से हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। नाउ अ माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड प्रॉपर्टीज़ की माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। लिक्विड आर नॉट इजली कंप्रेसिबल एंड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज लिक्विड इजली कंप्रेसिबल नहीं होते और उनके पास एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उनके पास एक छोटी सी जगह होती है, उनके पास फ्री स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड्स हैव अ इंडेफिनिट शेप बिकॉज द पार्टिकल्स कैन लाइड पास्ट वन अनदर। यहाँ पे लाइड नहीं स्लाइड है। यहाँ पे लिक्विड के पास कोई स्ट्रक्चर इसलिए नहीं होता या फिर कोई शेप इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं और इसलिए वो मूव करता रहता है, और इसके लिए उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है या फिर शेप नहीं है। लिक्विड फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर। लिक्विड इसलिए फ्लो कर सकता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर से मूव कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। नाउ अब माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। अब गैसेस की प्रॉपर्टीज़ का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन करते हैं। गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। गैसेस इजीली कंप्रेसिबल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके बीच में बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेट डील, वहाँ पे उनके बीच में बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स रेंडमली मूव फास्ट वन अनदर। गैसेस फ्लो इजीली कर सकते क्योंकि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे पे रैंडमली मूव करते रहते हैं। गैसेस हैव इंडेफिनिट शेप। उनके पास गैसेस के पास इंडेफिनिट शेप होता है, उनके पास कोई भी शेप नहीं होता। एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, और उनके पास कोई भी वॉल्यूम नहीं होता। मतलब आप अगर 1 लीटर की कोई चीज़ है, 1 लीटर का कोई डेफिनेट वॉल्यूम है, उसमें आप अगर आधा केजी गैस डाल देते हैं तो वो पूरा स्पेस एक्वायर कर लेगा। एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, और उसके पास इंडेफिनिट वॉल्यूम होता है बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट वन अनदर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे पे मूव करते रहते हैं। नाउ अब नॉन इवेल्युएट, जो इवेल्युएट नहीं है, उनकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्लाज्मा हैव एन इंडेफिनिट शेप। प्लाज्मा के पास एक इंडेफिनिट शेप है एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, और उसके पास एक इंडेफिनिट वॉल्यूम भी है बिकॉज द
पार्टिकल्स कैन मूव फास्ट वन अनदर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे पे मूव करते रहते हैं। प्लाज्मा आर इजीली कंप्रेसिबल, प्लाज्मा जो है वो इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उसके प्लाज्मा आर इजली कंप्रेसिबल, प्लाज्मा इजली कंप्रेस इसलिए हो जाता है बिकॉज देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा खाली जगह है। प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कंपोज्ड ऑफ आयंस। प्लाज्मा जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन्हें हम कंडक्टर भी कहते हैं। एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होता है बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयन, ये इसलिए अफेक्ट होता है क्योंकि ये आयन से बने होते हैं। ओके, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बीईसी। अब माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन बीईसी का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, बॉस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। इसका क्या होता है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन, इसके प्रॉपर्टीज़ का वो हम देख लेते हैं। Particles are less energetic than solid because exist at very low temperature. इसके पार्टिकल्स के पास बहुत ही कम एनर्जी होती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। पार्टिकल्स आर लिटरली indistinguishable because they are locked into some same space. इसके पार्टिकल जो लिटरली होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं क्योंकि वो लॉक हो जाते हैं एक ही स्पेस में। बीईसी सोच सुपर फ्लूइडिटी, बेस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट जो है वो सुपर फ्लूइडिटी होता है, मतलब ये गैसेस से भी ज़्यादा फ्लूइड होता है। बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि इसके पार्टिकल्स विदाउट फ्रिक्शन भी मूव कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A substance has a definite volume but not definite shape. State whether this substance is a solid, liquid or a gas. एक सब्सटेंस जिसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लिक्विड। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इन्हें हम जिसके पास ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अरेंजमेंट में लगाना है। देखिए सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट एक सॉलिड है तो उसके पास ज़्यादा होगा, मिल्क एक लिक्विड है तो उसके पास कम होगा, और ऑक्सीजन एक गैस है तो उसके पास बहुत ज़्यादा कम होगा। तो इसका अरेंजमेंट हो गया सॉल्ट देन मिल्क देन ऑक्सीजन। थर्ड, अ सब्सटेंस हैज नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, स्टेट वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास फिक्स्ड शेप भी नहीं है, फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसको हम गैस कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रेडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट। एक द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट, उसकी पिघलने की जो क्षमता है वो रूम टेम्परेचर से भी कम है, तो उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? ये मैं आपको बोलता हूँ, कमेंट करके बताइए और कमेंट में मैं आंसर लिख दूंगा ना। हम आगे देखते हैं। इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर के अंदर क्या स्टेट्स चेंज होते हैं? मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स, मैटर अपने स्टेट्स चेंज कर सकता है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, वाटर जो है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता रहता है। सॉलिड इज आइस, वाटर जो है वो सॉलिड फॉर्म में आइस की फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में वाटर की फॉर्म में रहता है, और गैस की फॉर्म में वाटर वेपर की फॉर्म में रहता है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड और कूलिंग। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको अगर हम गर्म करें तो वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए, और अगर हम उसको ठंडा करें तो डायरेक्ट कूल होके, डायरेक्ट अगर हम उसको कूल करें तो वो डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए। लाइक हमारा हो गया, अगर हम
कैम्फर, कपूर को अगर हम जलाते हैं तो वो डायरेक्ट गैस बन जाता है, और अगर हम CO2 को पिघलाते हैं तो वो ड्राई आइस बन जाता है। कूल करते हैं उसको तो जो कि एक सॉलिड फॉर्म होता है। अब हम ए पार्ट देख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के चेंज होने से क्या इफेक्ट होता है? द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेर। एक टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट करता है एक सॉलिड के हीटिंग को, वेरीज डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। अब ये डिपेंड करता है उस सॉलिड के नेचर पे और कंडीशन उसको उसका स्टेट चेंज करने की कंडीशंस के ऊपर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है फ्लो ऑफ, लाइक कोई भी चीज़ फ्लो कर रही है तो वो जिस स्पीड में फ्लो कर रही है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ओवरकम कर लेती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, दो पार्ट बिटवीन द पार्टिकल्स देयर बाय सॉलिड मेल्ट्स। ऐसे पार्टिकल्स के बीच में जहाँ सॉलिड मेल्ट होता है एंड इट कन्वर्टेड टू लिक्विड, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। Second point, the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. अब ये melting point क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड बनने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। अब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है एक आइस का, वो तो वैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसको अगर हम केल्विन में चेंज करें तो 273.16 केल्विन होता है। केल्विन भी एक टेम्परेचर की यूनिट होती है, ऐसा ही यूनिट होती है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट्स इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। अब देखिए, जो चेंज होता है सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में मेल्टिंग के प्रोसेस के द्वारा, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। नाउ अब बी पॉइंट, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट क्या होता है चेंज का, वो हम देख लेते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना चेंज लाता है मैटर की स्टेट में। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी एक और पॉइंट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, और जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, वो हाई प्रेशर में रखा जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जो CO2 होता है सॉलिड फॉर्म में, वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज होता है अगर उसका प्रेशर डिक्रीज कर दें हम 1 एटमॉस्फेयर। अगर हम 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कम, वो अगर हम उसका प्रेशर कम कर दें तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट क्या होता है? द hidden heat which breaks the force of attraction between the molecules during the change of state. Like अब एक स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस में आ रहा है, तो उसके बीच जो मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, लाइक एक सॉलिड आइस है तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो आइस है। तो लेटेंट हीट क्या करता है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के उसको लिक्विड बना देता है, जब तभी उसका वो चेंज होता है।
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और मैंने सरप्राइज़ की बात करी तो सरप्राइज़ ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। अगर आप मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हैं या फिर आप मुझसे स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो वहाँ पे कांटेक्ट करके आप मुझे उस नंबर पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और आप मेरे से वो स्टडी मटेरियल या फिर उस सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप कमेंट करिए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में ज़रूर कवर कर लेंगे, तो गाइज वो वीडियो देखना भूलिएगा मत। थैंक यू गाइज। और एक और चीज़ बची है कि हम क्लास 9 का साइंस का क्वेश्चन पेपर हम अभी कुछ दिनों में अपलोड कर देंगे। तो गाइज एक हम विदाउट सॉल्यूशन के साथ करेंगे, एक सॉल्यूशन के साथ करेंगे, एक हम विदाउट सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन के साथ करेंगे। तो दोनों आप वीडियो देख सकते हैं। आप पहले विदाउट सॉल्यूशन वाला देख के आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि आपको कितना आता है या फिर नहीं। और गाइज दूसरा आप उस सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया है या नहीं किया है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सेम टॉपिक के साथ। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।